लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो सर्किट दिख रहा है, 5 रेजिस्टेंस है, ऑल आर इक्वल। 5 resistors of same resistance are connected as shown in a figure. If the resistance across AB, CD, EF, RAB, RCD and REF, ये हमें बताना है। ठीक है, रेजिस्टेंस इक्वल है बट टर्मिनल्स बदल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले बात की जाए टर्मिनल ए और बी की, तो क्या कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बाकी सर्किट को इग्नोर करना है। कैसे आप अज्यूम कर सकते हो, ये सर्किट आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो। क्लियर है? तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ, मतलब 2R एंड R। तो इस सर्किट को आप कुछ ऐसे सोच सकते हो, ए बी सिमिलर सर्किट बनेगा, मतलब ये 2R एंड R। सिंपली इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, सो RAB इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। एलसीएम लेंगे 2R आएगा और सम करेंगे, मीन्स यहां से RAB इज इक्वल्स टू R/2, RAB इक्वल्स टू R/2। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका यूज कर रहे हैं भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सीरीज और पैरेलल दोनों ही। ठीक है, सो ए बी के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब बात करते हैं सी डी के अक्रॉस। अब पॉइंट सी डी आपको दे दिया जाए तो क्या होगा, तो भाई फर्क बस इतना है, ये टर्मिनल यहाँ लगे हुए थे, अब टर्मिनल यहाँ लग जाएंगे। बट ये फिर से आप सोचोगे तो फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो है। तो सी डी और आर ए बी दोनों ही में रेजिस्टेंस बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि सी डी कहाँ है, सी यहाँ पर है, डी कहाँ पर है, डी यहाँ पर है। तो इन दोनों को यूज नहीं करना है, सी और डी को यूज करना है। तो अगेन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगेन आर सी डी इक्वल टू R/2, दैट इज इक्वल टू RAB। अभी बात करते हैं हम कौन कौन से टर्मिनल, ई और एफ की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ई और एफ कहाँ है, ई कनेक्टेड है यहाँ पर, राइट, ई कनेक्टेड है ऐसे यहाँ पर, और एफ कनेक्टेड है यहाँ पर नीचे। तो न्यू स्लाइड के अंदर मैं इस सर्किट को फिर से बना रहा हूँ और देखते हैं वहां से कैसा डायग्राम बनेगा। उस सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूँ जो वहां पर था, सिमिलर है। अब बात हो रही थी यहाँ पर पॉइंट ई और पॉइंट एफ की, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब इस सर्किट में को मैं न्यू शेप देने वाला हूँ। इन रेजिस्टेंस को उठा के मैं इधर बना रहा हूँ। तो ये शिफ्टिंग के बाद सर्किट कैसा दिखाई देगा, ये सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। सेम सर्किट है, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, आर आर आर, और ये वाले दो, क्योंकि इस पॉइंट के पैरेलल है, इस पॉइंट के पैरेलल है, तो मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूं या फिर इसके इधर कनेक्ट करूं, एक ही बात है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन 2R, पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बाय सम 2R/3। तो ये न्यू सर्किट क्या बना भाई, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आर आर ई एफ, और ये अपने पास 2R/3।
तो ये फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। क्या आ गया भाई? इन रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। अब दिस प्लस दिस, जिसको आप लिख सकते हो 5R/3। राइट, सो REF मुझे चाहिए इसका इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फ्लिप करके ऐड कर देते हैं। सो 3/5R प्लस 1/R, 5R यहाँ से LCM, 3 + 5 मीन्स REF इज इक्वल्स टू 5R/8, 5R/8। चलिए अब हम इनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। RAB क्या था भाई? RAB इक्वल टू RCD दैट इज इक्वल टू R/2। ये दोनों इक्वल है, ये अलग है। कौन ग्रेटर है, E/F और CD? ये कितना भाई? 5/8, 5 को नीचे के लेके जाओ, 8/5, ठीक है, विच इज लेस देन 2। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 है, यहाँ पे लेस देन 2 है, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई। मतलब RAB इक्वल टू RCD इज लेस देन REF। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? किससे मैच कर रहा है ये चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो यहाँ पे C ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया।